दुनिया में सबसे बड़ा, छोटा और लंबा, ऊंचा हम सभी के लिए हमेशा से ही आकर्षण और बहस का विषय रहा है। हम अपने बचपन के दिनों में ही इन्हें किसी कौतूहल की तरह देखते रहे हैं। दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग का रिकॉर्ड किसके पास है? उस बिल्डिंग में कितने माले हैं? उस बिल्डिंग का रिकॉर्ड कौन सा देश तोड़ेगा? उसे किसने डिजाइन किया है? तो प्रकृति ने भी दुनिया में कई दुर्लभ ऊंची से ऊंची चीजें बनाई हैं। इन्हीं ऊंची चीजों के क्रम में अव्वल है माउंट एवरेस्ट, जिसके इर्द गिर्द न जाने कितने किस्से हैं। कैसे हमारे पुरखे उम्र बीत जाने के बाद हिमालय का रुख किया करते हैं, तो वहीं किस महिला ने सबसे पहले माउंट एवरेस्ट फतेह की? कैसे किसी शख्स ने विकलांगता के बावजूद दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर झंडा गाड़ दिया? हालांकि इससे जुड़े कई दर्दनाक और भयावह किस्से भी हैं। कहा जाता है कि यहाँ पहुँचने के क्रम में अब तक हजारों लोग जाने गंवा चुके हैं। तो स्वागत है आपका द लॉजिकल फैक्ट्स की दुनिया में, और जानते हैं माउंट एवरेस्ट के बारे में कुछ ऐसे ही रोचक तथ्य जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 8,848 मीटर है और यहाँ पर्वत नेपाल में स्थित है। एवरेस्ट पर्वत को नेपाल में सगरमाथा कहा जाता है। यहाँ नाम नेपाल के इतिहासकार बाबूराम आचार्य ने 1930 के दशक में रखा था। सगरमाथा का अर्थ होता है स्वर्ग का शीर्ष, हेड ऑफ द अर्थ टचिंग द हेवन भी इसे कहते हैं। संस्कृत में एवरेस्ट पर्वत को देवगिरी और तिब्बत में सदियों से चोमोलंगमा अर्थात पर्वतों की रानी के नाम से जाना जाता रहा है। एवरेस्ट पर्वत का नाम इंग्लैंड के वैज्ञानिक जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया है। जॉर्ज एवरेस्ट ने 13 साल तक भारत की सबसे ऊंची चोटियों का सर्वेक्षण किया था। एवरेस्ट पर पहली चढ़ाई एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे ने की थी। एडमंड हिलेरी जो कि न्यूजीलैंड के थे और तेंजिंग नोर्गे नेपाल के थे। उन्होंने 29 मई 1953 को एवरेस्ट पर फतह की थी। एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचने के लिए 18 अलग अलग रास्ते मौजूद हैं। कहा जाता है कि अप्रैल 2015 में आए भूकंप के कारण माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 1 इंच कम हुई है। अगर आप इस पर्वत पर चढ़ाई करने की सोच रहे हैं तो सबसे अच्छा समय मार्च से मई के बीच माना जाता है। इस दौरान बर्फ ताज़ा होती है, बारिश भी ना के बराबर होती है और अच्छी धूप की वजह से मौसम भी गुनगुना रहता है। सन 2018 के आंकड़ों के अनुसार अब तक करीब 5,294 लोग माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने में सफल रहे हैं, जिनमें एक 13 साल का लड़का, एक अंधा व्यक्ति और 73 साल की एक जापानी महिला बुजुर्ग भी शामिल है। और कई लोग इस पर्वत में चढ़ाई के दौरान अपनी जान भी गंवा चुके हैं। लगभग 295 लोग ने यहाँ अपनी जान दी है। एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले पर्वतारोहियों को पहले $25,000 करीब 15 से 16 लाख रुपए फीस देनी होती थी, पर 2015 में नेपाली सरकार ने इसे कम करके $11,000 करीब 7 लाख रुपए कर दिया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1974 के बाद साल 2015 ही ऐसी साल रहा जहां कोई भी एवरेस्ट पर्वत के शिखर पर नहीं पहुंच पाया। इसका मुख्य कारण था अप्रैल 2015 में नेपाल में आया हुआ भयानक भूकंप। दोस्तों, सबसे हैरानी की बात यहां है कि एवरेस्ट पर्वत पर गए हर 100 में से 4 लोगों की मौत हुई है। कई तो ऐसे भी हैं जो पर्वत के शिखर पर पहुंचने के बाद नीचे उतरते समय अपनी जान गंवा बैठे हैं। उनकी लाशें आज भी माउंट एवरेस्ट में पड़ी हुई हैं, क्योंकि उन्हें इतनी ऊपर से नीचे लाना आसान काम नहीं है। माउंट एवरेस्ट पर पड़ी हुई लाशें बर्फीले माहौल के कारण जल्दी ख़त्म नहीं होती। कई बार तो चढ़ाई करने वाले इन लाशों पर पैर रखकर ऊपर चढ़ने या नीचे उतरने का सफ़र तय करते हैं। माउंट एवरेस्ट पर जाने वाले लोग अपने साथ काफ़ी सारा सामान और खाने पीने की चीज़ लेकर जाते हैं, जिससे पर्वत पर काफ़ी कूड़ा जमा हो जाता है। एक अनुमान के अनुसार माउंट एवरेस्ट पर 120 टन कचरा मौजूद है। इसमें ऑक्सीजन टैंक, टेंट आदि सामान शामिल है। वैसे तो एवरेस्ट की चोटी से नीचे उतरने के लिए 3 दिन का समय लगता है, लेकिन 2011 में 2 नेपाली नागरिक ने पैराग्लाइडिंग की सहायता से मात्र 48 मिनट में नीचे उतर आए थे। एवरेस्ट पर्वत की ऊंचाई हर साल लगभग 2 सेंटीमीटर की दर से और ऊंचा हो रहा है। एवरेस्ट पर्वत समुद्र तल के हिसाब से दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, पर अगर बात तल से लेकर शिखर तक की ऊंचाई की जाए तो हवाई द्वीप समूह माउना किया पर्वत माउंट एवरेस्ट से भी 1 किलोमीटर लंबा है। माउना किया पर्वत का लगभग 6,000 मीटर का हिस्सा समुद्र में है और बाकी समुद्र के बाहर। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 4,207 मीटर है। दोस्तों, एवरेस्ट शिखर की ओर जाने वाले मार्ग का 2/3 भाग पृथ्वी के वायुमंडल के उस हिस्से में है जहां ऑक्सीजन का स्तर कम है। ऊपरी ढलानों पर ऑक्सीजन की कमी, तेज हवाओं तथा अत्यधिक ठंड के कारण किसी प्रकार का वनस्पतिक या प्राणी जीवन संभव नहीं है। अगर हम एवरेस्ट की इतिहास की बात करें तो एवरेस्ट 60 मिलियन साल पुराना है। हर वक्त यहाँ
बर्फबारी होती रहती है। एवरेस्ट पर्वत का गठन का कारण है जब लॉरेशिया का महाद्वीप टूटा तो वह एशिया के उत्तर दिशा के तरफ बढ़ते हुए उससे जा टकराया। पृथ्वी के भूपटल की दो प्लेटों के बीच का समुद्र तल टूट गया और भारत उत्तरी किनारों में फैल गया। इस तरह से माउंट एवरेस्ट और हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपका कोई भी सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।